गणेशाय नमः। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को वैदिक देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बातियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़, फूल, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर यम का पूजन करती हैं। इस दिन धन्वंतरी जी के पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलना व नए बर्तन खरीदना शुभ माना गया है। चांदी के बर्तन खरीदने से तो अत्यधिक पुण्य लाभ होता है। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, बावली, कुआं, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक दीपक जलाना चाहिए तथा तुला राशि के सूर्य में चतुर्दशी व अमावस्या की संध्या की जलती लकड़ी की मशाल से पितरों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। आइए जानते हैं धनतेरस की कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने सोचा कि शायद वे संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्हें निर्भय करते हुए वे बोले, संकोच मत करो, यदि कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर हो के कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच ऐसी एक ही घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी क्या घटना घटी थी? उत्सुकतावश यमराज ने पूछा। महाराज, हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वे जंगल में अपने साथियों से बिछुड़ गया और भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुंचने दी, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। समय बीतता गया। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप उठा। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु थम नहीं पाए। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य भी करना पड़ता है। महाराज ने एकाएक एक दूत से पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से कही जाती है धनतेरस की कथा। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।